हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी इन गेम्स के बारे में और दो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देखेंगे कि कैसे हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन रेक्टेंगुलर गेम्स समटाइम्स one or more of the pure strategies of a player are inferior to at least one of the remaining strategies। हम ये कहना चाहते हैं कि कई बार कुछ गेम्स में ऐसा होता है कि एक स्ट्रेटजी किसी दूसरी स्ट्रेटजी से इन्फीरियर हो। इन्फीरियर होने का मतलब है कि हम कभी उस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करेंगे ही नहीं, बिकॉज उस स्ट्रेटजी का आउटकम हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक ही होगा। दिस इन्फीरियर स्ट्रेटजी समटाइम्स डोमिनेटेड बाय अ सुपीरियर प्योर स्ट्रेटजी। कोई एक दूसरी प्योर स्ट्रेटजी हो सकता है, ऐसी हो जो हमेशा एक अच्छा आउटकम दे हमें। In such cases, we can reduce the size of payoff matrix into 2 by deleting the pure strategies which are dominated by other strategies. For example, अगर हमारे पास, जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो हम इसे 2x2 payoff मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे by deleting those strategies which are dominated by other strategies. तो आइए हम कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी डोमिनेट होगी, उसके कुछ रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स इन अ रो से ith रो ऑफ अ payoff matrix आर लेस देन और इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रोज से jth रो, then player A will never choose ith strategy, or in other words ith strategy is dominated by jth strategy. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रो है हमारे पास और किसी दूसरी रो से उसके सारे जो सेल एंट्रीज हैं वो कम हैं, तो प्लेयर ए कभी भी ith स्ट्रेटजी चूज़ नहीं करेगा। एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट रूल है, इफ ऑल एलिमेंट्स इन अ कॉलम से आर्थ कॉलम ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर कॉलम, देन प्लेयर बी विल नेवर चूज आर्थ स्ट्रेटजी। जब किसी एक कॉलम की सारी एंट्रीज किसी दूसरे कॉलम की एंट्रीज से बड़ी हैं, तो कभी भी हम वो कॉलम चूज़ नहीं करेंगे। तो यानी कि जब हम रो देखते हैं तो रो में हम ऐसी रो देखते हैं जिसकी सारी एंट्रीज मिनिमम हो, लेस हो, और जब हम कॉलम देखते हैं तब हम ग्रेटर देन देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अ प्योर स्ट्रेटजी में बी डोमिनेटेड इफ इट इज़ इन्फीरियर टू एवरेज ऑफ 2 और मोर स्ट्रेटजीज। यानी कि अगर हमें डायरेक्टली कोई स्ट्रेटजी इन्फीरियर नहीं दिख रही है, कोई कॉलम फॉर एग्जांपल हमें मैक्सिमम नहीं दिख रहा है, बट वो किसी दूसरे 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स के एवरेज से बड़ा है, तब भी हम उसे हटा सकते हैं। वो डोमिनेट करे, वो डोमिनेटेड हो जाएगा, वो इन्फीरियर होगा। सिमिलरली अगर रो किसी पर्टिकुलर रो से कम नहीं है लेकिन किन्हीं 2 रोज के एवरेज से कम है, तब भी हम उस रो को हटा सकते हैं, वो इन्फीरियर कहलाएगी। आइए अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो आइए हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास सॉल्व है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लाइव सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर प्लेयर बी की स्ट्रेटजीज एंड यहाँ पर प्लेयर ए की स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो थर्ड रो है उसकी एंट्रीज है 5, 2 एंड 6, एंड सेकंड की है 6, 2 एंड 7। थर्ड रो की जो एंट्रीज हैं वो सेकंड रो की एंट्रीज से कम है। 5 इज़ लेस देन 6, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए रो में, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम में, हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारी जो थर्ड रो है वो इन्फीरियर है, सेकंड रो से डोमिनेट कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे कैंसिल कर दिया। बिकॉज हम जानते हैं कि मिन मैक्स क्राइटेरिया से हम करना क्या चाहते हैं, हम जो मिनिमम गेन है उसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ए के लिए। तो जो भी मिनिमम गेन होगा, तो अगर ये रो थर्ड सेकंड रो से हमेशा मिनिमम है, तो जो मैक्सिमम होगा वो हमें कभी थर्ड रो में नहीं मिलेगा। सिमिलरली बी के लिए हम जो मैक्सिमम लॉस है उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी वो तो कभी थर्ड कॉलम में नहीं आएगी, बिकॉज हम देख सकते हैं थर्ड कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा ग्रेटर देन है फर्स्ट कॉलम से। तो जो मिनिमम आएगा वो थर्ड में नहीं आ सकता, क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 1, 7 इज़ ग्रेटर देन 6 एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 5। इसीलिए हमने पहले थर्ड रो को एलिमिनेट किया बिकॉज वो रो इन्फीरियर थी, फिर हमने थर्ड कॉलम को भी एलिमिनेट कर दिया बिकॉज 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 7 इज़ ग्रेटर देन 6। तो हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई, तो हमारे पास बचा 1, 7, 6 एंड 2। सेम यही मैट्रिक्स जिसमें सैडल पॉइंट नहीं बनेंगे बिकॉज
फर्स्ट रो का मिनिमम हमारे पास 1 है, सेकंड रो का मिनिमम 2, फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम 6 है, सेकंड कॉलम का मैक्सिमम 7, तो सैडल पॉइंट नहीं बनेंगे, तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसे हमें मिक्स स्ट्रेटजीज़ के फॉर्मूले की हेल्प से डिटरमाइन करना पड़ेगा। और यह सेम क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो हमारे पास x1 की वैल्यू 2/5 एंड x2 की वैल्यू 3/5 आएगी, y1 की 1/2, y2 की 1/2 आएगी। वैल्यू ऑफ अ गेम हमारे पास 4 मिलेगी एंड स्ट्रेटजीज़ को हम लिख सकते हैं 2/5, 3/5, 0। 0 हमें बता रहा है कि जो हम थर्ड कॉलम है और जो थर्ड रो है उसे हम कभी सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज 0 प्रोबेबिलिटी बताती है कि हमने कभी वो चॉइस ली ही नहीं। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। तो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास 2 ही रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फोर्थ कॉलम है वो हमेशा ग्रेटर देन सेकंड कॉलम है। 4 इज़ ग्रेटर देन -2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ पर जो फोर्थ कॉलम है उससे हटा सकते हैं, क्योंकि फोर्थ कॉलम है वो इन्फीरियर हो गया, क्योंकि फोर्थ कॉलम में कभी मिनिमम लॉस नहीं आएगा। अगेन हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को भी अगर नोटिस करें तो आप पाएंगे 2 इज़ ग्रेटर देन -2 एंड 4 इज़ ग्रेटर देन 1। तो हम फर्स्ट कॉलम को भी हटा सकते हैं, वो भी डोमिनेटेड है प्लेयर बी के लिए। तो A1 2, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स रिड्यूस हुई वो हमारे पास मिली -2 1 -3 एंड 2। अगेन हमें यहाँ पर सैडल पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। हम पहले चेक करेंगे कि सैडल पॉइंट हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमने फर्स्ट रो का मिनिमम जो था वो था -3, उसे एनसर्कल किया। सेकंड रो का जो हमारे पास मिनिमम था वो हमारे पास हुआ 1। सेकंड कॉलम बी के लिए जो पहले सेकंड कॉलम था उसके लिए हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1, तो हमने उसे एनसर्कल किया। एंड थर्ड रो के लिए थर्ड कॉलम के लिए जो पिछले वाली मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम था, यहाँ पर सेकंड कॉलम है, इसके लिए जो हमने मैक्सिमम को एनसर्कल किया तो हमें मिला 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 के ऊपर एनसर्कल भी हो रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है, यानी कि हमारे पास सैडल पॉइंट हो गया 1, यानी कि हमारे पास वैल्यू ऑफ अ गेम बी हो गई 1। और प्लेयर ए जो है वो अपनी सेकंड स्ट्रेटजी को यूज़ करेगा, जबकि प्लेयर बी जो है वो अपनी सेकंड स्ट्रेटजी को यूज़ करेगा। दोनों ही प्लेयर अपनी सेकंड स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। दिखने में ये एग्जाम्पल काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा आपको, बट डोमिनेंस की हेल्प से हम इसे 2x2 में रिड्यूस करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। हम देख सकते हैं जो फर्स्ट कॉलम है उसकी सारी एंट्रीज 0 0 0 और बाकी सब 4 है। और फर्स्ट कॉलम देखने से पहले अगर हम फर्स्ट रो को देखें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो की सारी एंट्रीज 0 हैं, जो कि हमारी सेकंड रो है उससे लेस देन इक्वल टू है। तो हम फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम फर्स्ट कॉलम को अब देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम की सारी वैल्यूज़ हमारी सेकंड कॉलम से ग्रेटर देन है, तो हम फर्स्ट कॉलम को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज 4 ग्रेटर देन 2 4 3 4 3, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन है। अगेन सेकंड रो की सारी वैल्यूज़ अगर आप सिक्स कॉलम देखें तो 2 1 3 2 3 2 3 2, तो हम सेकंड कॉलम को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगेन अब हम जब सिक्स कॉलम को देख रहे हैं तो आप इसे कंपेयर करें फिफ्थ कॉलम के साथ। 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो यानी सिक्स कॉलम की भी सारी एंट्रीज ग्रेटर दैन इक्वल टू है फिफ्थ कॉलम के, तो हम सिक्स कॉलम को भी हटा सकते हैं, उसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कॉलम्स का नंबर कितना रिड्यूस हो चुका है। अब हमारे पास 3 ही कॉलम्स बचे हैं। अगेन अब हमें इसे और कम करना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कॉलम डायरेक्टली ग्रेटर देन नहीं मिल रहा है। तो इसे अगर हम रिड्यूस करना चाहें तो हम पहले चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास रो कोई मिनिमम मिल रही है। तो अगर हम सिक्स्थ रो को चेक करें तो सिक्स्थ रो जो है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू फिफ्थ रो हमें मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। 3 इज़ लेस देन 4 एंड -2 इज़ लेस देन -1, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो हम सिक्स्थ जो रो है उसे भी कैंसिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो हम सेकंड रो को भी देख सकते हैं। सेकंड रो के जो सारे एलिमेंट्स हैं लेस देन इक्वल टू थर्ड रो हैं, बिकॉज 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 2 इज़ लेस देन 3, 1 इज़ लेस देन 2। तो हम सेकंड रो को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 6x6 की मैट्रिक्स थी, वो 3x3 तक हो चुकी है। अब अगेन अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर अगर हम अब चेक करें तो हमें कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं मिल रहे हैं, यानी कि अब हम इसे और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी कॉलम हमें डायरेक्ट ग्रेटर देन नहीं मिल रहा है। बट हम अब यहाँ पर थर्ड रूल जो है डोमिनेंस का वो लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनका अगर हम एवरेज निकालें, हमारे पास है थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम का एवरेज, यानी कि थर्ड प्लस फोर्थ अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस 3 अपॉन 2 हमारे पास हुआ 1 प्लस 3 अपॉन 2 हमारे पास हुआ 4 अपॉन 2, यानी कि 2। 7 माइनस 5 हमारे पास हुआ 2, तो 7 माइनस 5 अपॉन 2 हमारे पास 2 अपॉन 2 हुआ 1। 4 माइनस 1 हमारे पास हुआ 3 एंड 3 अपॉन 2 हमारे पास हुआ 1.5। अब हम यहाँ पर डोमिनेंस का रूल लगा सकते हैं, क्योंकि इनका जो एवरेज आ रहा है तो हमारे पास फिफ्थ कॉलम जो है वो हमेशा इनसे ग्रेटर देन इक्वल टू है। 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। तो हम यहाँ पर फिफ्थ कॉलम को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, वो भी डोमिनेट हो जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पर सिमिलरली रोज़ में भी एवरेज निकाल के डोमिनेंस लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम थर्ड और फोर्थ रो का एवरेज निकालें तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 7 अपॉन 2, यानी कि 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 2 यानी कि 4। 3 माइनस 5 अपॉन 2, 3 माइनस 5 हमारे पास बचा -2 अपॉन 2 यानी -1। तो इनका जो एवरेज आ रहा है तो हमें फिफ्थ रो जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू ही मिल रही है। तो हमारे पास जो फिफ्थ रो है वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 6x6 की जो मैट्रिक्स थी वो अब रिड्यूस हो चुकी है एक काफ़ी छोटी मैट्रिक्स के अंदर, एक 2x2 की मैट्रिक्स के अंदर, जिसमें हमारे पास सिर्फ थर्ड और फोर्थ कॉलम और थर्ड और फोर्थ रो ही बचे हैं। और हमारी पी ऑफ मैट्रिक्स बची है 1 7 3 -5। अब हम यहाँ पर सैडल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मिनिमम है, हर रो का मिनिमम को हम साइन सर्कल कर रहे हैं एंड हर कॉलम के मैक्सिमम को स्क्वायर। यहाँ पर सैडल पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं हमें, तो इसे हमें विदाउट सैडल पॉइंट वाले मेथड से फॉर्मूला की हेल्प से डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो x1 जो है हमें मिलेगा, x1 हम जानते हैं a22 माइनस a21, तो a22 है हमारे पास -5 और -7 अपॉन a22 प्लस a11 यानी कि -5 प्लस 1 माइनस a12 प्लस a21 यानी कि 3 प्लस 7। तो हमें मिला -5 -7 हमें मिला -12 अपॉन -5 प्लस 1 हुआ हमारे पास -4 एंड -4 माइनस हमारे पास x1 की वैल्यू आई -5 -7 अपॉन -5 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 हुआ हमारे पास 10। तो हमारे पास आई -12 अपॉन -4 -10 यानी -12 अपॉन -14। हमने कैंसल आउट किया तो हमारे पास बचा x1 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 6 12, 2 7 14, तो x1 हमारे पास बचा 6/7। हम जानते हैं x1 प्लस x2 1 होते हैं, तो x2 हमें सिंपली मिल सकता है 1 माइनस x1, यानी कि 1 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/7। सिमिलरली जब हम y1 के लिए फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं y1 के लिए हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं a22 माइनस a12 यानी कि -5 -3 अपॉन, अगेन डिनोमिनेटर हमारे पास सेम ही आएगा -14, तो -5 -3 हमारे पास बचा -8 अपॉन -14 यानी कि 2 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास बचा 4/7। सिमिलरली y2 हमें निकाल सकते हैं 1 - y1 करके, हमारे पास सिंपली 3/7 आएगा, बिकॉज फ्रैक्शन है, हम देख सकते हैं।
हम जानते हैं पहले 2 कॉलम और लास्ट के 2 कॉलम एंड पहली 2 रोज़ एंड लास्ट की 2 रोज़ हमने डोमिनेंस रूल की हेल्प से रिमूव की थी। तो हमारे पास हमें उनकी प्रोबेबिलिटी 0 लिखनी है, तो 0,0। तो हमारे पास मिक्स स्ट्रेटजीज कुछ ऐसी बची। अब वैल्यू ऑफ अ गेम जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं काफ़ी इजीली। वैल्यू ऑफ अ गेम के लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है, हम जानते हैं A22 इंटू A11 माइनस A21 इंटू A12 अपॉन A22 प्लस A11 माइनस A21 प्लस A12। हम यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारे पास है -5 इंटू 1 -3 इंटू 7 अपॉन -5 प्लस 1 -3 प्लस 7। हम इसे सॉल्व करेंगे। -5 इंटू 1 हमारे पास -5 बचा, -21 अपॉन हमारे पास डिनोमिनेटर वही बचेगा, तो हमारे पास बचा -26 अपॉन -14। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ अ गेम जो हमें मिली वो मिली 13/7। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम एक बड़ी सी मैट्रिक्स को, बड़ी सी पे ऑफ मैट्रिक्स को 2x2 मैट्रिक्स में डोमिनेंस रूल की हेल्प से सिंप्लीफाई करके काफ़ी इजीली गेम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।